नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, 4 दिन पहले होटल नाज, यह वो होटल नाज है जहां पर भीषण अग्निकांड हुआ था और यहां पर इस भीषण अग्निकांड में 4 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई थी। उसकी तस्वीरें भी उस वक्त हमने आपको पहुंचाई थी। देखिए, यह 5 मंजिला ये होटल है जिसमें भीषण आग लगी थी और इस भीषण आग में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई थी, जिसके बाद मामले में पुलिस ने, नगर निगम ने और अजमेर प्रशासन ने गंभीरता दिखाई और जो इस हादसे में अन्य लोग घायल थे उनको जेएलएन अस्पताल में संपूर्ण इलाज के लिए भर्ती करवाया। आज यहां पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आपसे कुछ देर में पहुंचने में, वह तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और ये देखिए, यह जो पूरी आग लगी थी, यह देखिए, आग की सबसे प्रमुख वजह थी यह वो मीटर जिसके अंदर सबसे पहले आग की चिंगारियां निकली थी और उसके बाद आग एसी तक पहुंची थी और एसी में जोरदार ब्लास्ट हुआ था। देखिए, वासुदेव देवनानी यहां पर पहुंचे हैं, आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अब घटनास्थल का जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। प्रशासनिक अमला यहां पर मौजूद है, ये देख सकते हैं। इस वक्त मामले की हालांकि जिस दिन ये हादसा हुआ था देवनानी जी जयपुर में थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने गंभीरता दिखाई और प्रशासन को दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि इस मामले में किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरते। और पिछले 4 दिनों से हादसे के बाद से ही यह होटल पूरी तरह से सीज यहाँ पे की हुई है। देखिए, इस जगह को पूरी तरह से सीज किया हुआ है, बंद किया हुआ गया है। किसी भी तरह की कोई हादसा ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसके मद्देनजर। ऐसा पीछे आ जाओ ना आप तो। देखिए, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यहाँ पर पहुंचे हैं। घटना स्थल का जायजा लिया जा रहा है। अधिकारी समय यहाँ पर मौके पे मौजूद है। इन सभी से पूरा फीडबैक लिया जा रहा है कि ये घटनाक्रम के बाद अब तक इन्होंने क्या कार्रवाई करी है, किस तरह की कार्रवाई की है। देखिए, घटना स्थल का संपूर्ण जायजा इस वक्त लिया जा रहा है और किस तरह से पूरी आग लगी थी इसका भी यहाँ पे फीडबैक फिलहाल देवनानी जी के द्वारा लिया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपके अपने चैनल बात आज की पे लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करते रहें। और तंग गलियों में बनी ये 5 मंजिला होटल। देख सकते हैं इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। रुक जा, ले लेना यार। उसके बाद है ठेके पे दी हुई। कंप्लीट फीडबैक यहाँ पे लिया जा रहा है। होटल किसकी थी, कब बनी थी, किस तरह से होटल को बनाया गया था, असली मालिक कौन है, किसको ठेके पे दी गई थी, यह पूरा फीडबैक फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पे लिया जा रहा है। तो तंग गलियों में ये देख सकते हैं किस तरह से ये बिल्डिंगों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। होटल नाच के सामने भी एक नई होटल बनी है। इस तंग गलियों में बहुमंजिला इमारतें, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो तो कितनी ज्यादा किस तरह से
जल्दी है यार, मेरे को समझ तो दे। नहीं तो कह दूंगा गोलू ने लगाई है। पहले दिन ही समझ लिया था सर, वो तो आपने जैसे जैसे। अरे तो यार अरे माइक तो नीचे करो यार, ये माइक तो नीचे करो। देखो मेरा माइक कहाँ पर है, ऐसे फ्रेम आएगा। चेहरा तो दिखना चाहिए। आप आए हैं घटना स्थल पे, क्या फीडबैक मिला है, क्या? अरे यार आज से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इस होटल पर आग लगी। मैं उस समय बाहर बंबई में था। जानकारी मिली, तत्काल कलेक्टर से और सीओ से बातें की। निश्चित रूप से तुरंत इसको एक बार अधिकारियों ने तुरंत पहुंच करके आग को बुझाया। और बड़ी दुखद घटना है कि जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई, 4 लोग हॉस्पिटल पहुंचे और उसमें एक फायर ब्रिगेड की कर्मचारी भी थी जो निकालने में लगी थी, फुल बेहोश हुई। लेकिन जो गए उनकी पीड़ा तो है ही, और जो हॉस्पिटल में है उसमें सिर्फ अभी 2 लोग गंभीर हालत में है। सरकार इलाज पूरा हॉस्पिटल में चल रहा है। इस होटल में आने के लगता है कि जांच, वैसे तो जांच कमेटी बैठी है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इसे पूरी तरह से टिप्पणी की जा सकेगी। लेकिन अजमेर में लगातार दूसरी तीसरी घटना है। इस नाते आज मैं निगम के सारे अधिकारियों की बैठक भी ली और उस बैठक में अजमेर में जितने भी होटल्स हैं उनका एक रिकॉर्ड, उनका सर्वे, उनका फायर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, सबके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहा है, ताकि उसके अनुरूप इस पर कार्रवाई की जा सके और भविष्य में ऐसे न हो, इसके लिए इस कमेटी को कहा है कि अपने सुझाव वो हमको दे। और होटल्स अजमेर में जितने हैं ये भी जांच करें कि अगर फायर एनओसी लिया है कि नहीं लिया है, और लिया है तो किस रूप में वहां पे उसके लिए जो आवश्यक जो कार्रवाई है वो कर रखी है कि नहीं कर रखी है। इस प्रकार सारी जांच चल रही है। मुझे लगता है बहुत जल्दी हम उस गहराई तक पहुंचेंगे और भविष्य में कैसे कदम हो वह भी है, और कहीं भी दोषी साबित होता है दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। मतलब जिस तरह से आपने फायर एनओसी की बात की, सैकड़ों होटल, बिल्कुल आपकी बात सही है कि कई होटलें ऐसी हैं जब नगर निगम नक्शा पास करती है उस दौरान फायर एनओसी क्यों नहीं देती? कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी नगर निगम की इसमें देखी गई। मैंने आज निगम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पहला तो अजमेर में जितनी होटलें हैं उनकी पूरी सूची चाहिए। दूसरा, उस सूची में से किसके पास फायर एनओसी है, किसके पास नहीं है, एक परफॉर्मा 20-22 बिंदुओं का बना है जिसका वो प्रत्येक होटल का भर करके लाएंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। और जिसने फायर एनओसी ले भी रखी है उसके बाद वर्षों पहले ली होगी, लेकिन आज उससे ये स्थिति में है कि नहीं है उसकी भी जांच होगी। और जिन्होंने नहीं ले रखी है उनको भी नोटिस इश्यू होंगे, एक सीमित समय भी दे देंगे, इसमें अपना एनओसी ले लो। नहीं लिया तो फिर आगे की कार्रवाई, सीज होने की कार्रवाई है, दूसरी कार्रवाई है जो भी वो की जाएगी। और साथ में जिन्होंने जितने स्वीकृति ली है उससे अधिक ले रखी है, गड़बड़ इससे उससे अधिक ले लेते हैं, और जो बिजली का कनेक्शन है वो तो सीमित लिया है, उससे यदि अधिक उपयोग करेंगे
तो निश्चित से वायरिंग उससे जलेगी। उस नाते भी अब ये कर रहे हैं कि जो होटल कंप्लीट करेगा, कंप्लीटिंग का सर्टिफिकेट जब वो बिजली विभाग में देगा तभी जाकर के बिजली विभाग उनको कनेक्शन देगा। और कंप्लीट सेटिंग यदि 2 का देगा तो 2 का मिलेगा, फिर तीसरे का उनको कनेक्शन नहीं मिलेगा। इस तरह के आज उस नए सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमने विचार किया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम अजमेर में इस सिस्टम को लागू करके आगे से किसी व्यक्ति की जान न जाए, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। हाँ, आपने सुना विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जिन्होंने कहा कि अब अजमेर में यदि आप होटल या बहुमंजिला इमारत बनाना जाने हैं तो उसके लिए कई तरह के नियमों से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में नगर निगम के द्वारा अगर आप नक्शा पास करवाते हैं तो उसके लिए आपको फायर एनओसी सबसे पहले आपको लेनी होगी, अन्यथा आपको बहुमंजिला इमारत बनाने की परमिशन नहीं मिलेगी। और जिन्होंने अभी तक नहीं ली है, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि अब आपको जल्द से जल्द फायर एनओसी लेना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा आपको दिक्कतें आ सकती हैं। सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं नगर निगम अधिकारियों को कि अब जितनी भी बहुमंजिला इमारतें हैं, होटल है, उनमें फायर सेफ्टी के क्या सिस्टम किए गए हैं उनकी संपूर्ण जांच की जाए। जितनी होटलें शहर में बनी हुई हैं उन सभी की एक संपूर्ण डिटेल विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने तलब की है, ताकि किसके पास एनओसी नहीं है, फायर सेफ्टी सिस्टम जिन्होंने नहीं लगाया है, अगर नहीं है तो तुरंत प्रभाव से लगाएं, और अगर पुराना फायर सेफ्टी सिस्टम है तो तुरंत प्रभाव से उसको लगाएं। तो अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। यह महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं शहर हित के लिए काफी अच्छा कदम विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस वक्त यहाँ पे लिया है। आपको एक बार फिर ये देखिए होटल नाच की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 4 दिन पहले भीषण आग लगी थी और इस आग में 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। एक तस्वीर आपने देखी होगी, इसी बिल्डिंग से नीचे कूदे थे कुछ लोग, वह तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। और अभी इस होटल को पूरी तरह से सीज किया गया है। 4 जनों की कमेटी यहाँ पर बनाई गई है जो इस मामले की जांच की जा रही है। दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है। अहम और बड़ी खबर सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से दोस्तों आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, वीडियो को शेयर कर देना। और देखिए, एक चेतावनी, जिन बहुमंजिला इमारतों ने, जिन होटलों ने फायर एनओसी नहीं ली है, अब वह सीज हो सकती है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है। देखिए, जो आग लगने का सबसे प्रमुख वजह थी, उसकी हालात आप देखिए कि जहां से यह आग शुरू हुई थी उसकी तस्वीरें देखिए। होटल के बाहर यह पूरा मीटर लगा हुआ था और जरूरत से ज्यादा कनेक्शन, बिजली का लोड, अत्यधिक लोड यहां पर दिया गया था और उस लोड की वजह से इस पूरी बहुमंजिला इमारत के अंदर भीषण आग लग गई थी और 4 लोगों की अकाल मौत हो गई थी। एक बच्चा भी शामिल है। अब इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने काफी गंभीरता से लिया है इस पूरे मामले को। देखिए, कई और बहुमंजिला इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं। अब देखिए, फायर एनओसी, फायर सेफ्टी सिस्टम किसी भी तरह से इस होटल में नहीं लगाया हुआ था और शायद यही वजह रही, छोटा सा हादसा बड़ा हादसे में तब्दील हो गया। तो देखिए, अभी भी मलबा यहाँ पर होटल के बाहर बिखरा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मौके पर पहुंचे हैं घटना स्थल पर और यहाँ पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर में जितनी भी बहुमंजिला होटलें हैं, इमारतें हैं, उन सभी की डिटेल जल्द से जल्द तलब की है और यह संपूर्ण निश्चितता की जा रही है कि क्या इन सभी बनाई गई बहुमंजिला होटलों में फायर सेफ्टी के सिस्टम रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं। अगर बहुमंजिला इमारत में फायर सेफ्टी के कोई सिस्टम नहीं है तो ऐसी होटलों को नोटिस दिया जाएगा या फिर उनको सीज किया जाएगा और इसके लिए एक समय सीमा भी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने तय की है। चलिए दोस्तों, फिलहाल बात आज की में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहे बात आज की। नमस्कार।